जब खाने के लिए कुछ ना रहा, पानी की एक बूंद अंदर ना जाती, ना एक दाना अंदर जा सकता था। जब शिद्दत भूख की बड़ी, सैयदा फातिमा भूखी थी। अर्ज किया बाबा जान कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो सैयदा फातिमा को मेरे तुम्हारे नबी ने सूखे पत्ते खिलाए। अल्लाहु अकबर। आज हमारे घर में दस्तरखान पे अगर एक वक्त में थोड़ी सी कमी आ जाए तो हम शिकवे करने लगते हैं, हम शिकायतें करने लगते हैं। वो जो सैयदातुन निसाए अहले जन्नत, सैयदा तैयबा ताहिरा, खातूने जन्नत, कसम से अल्लाह अकबर, उनका मर्तबा देखो। जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा, उन्होंने सूखे पत्ते खाए, लेकिन उसके बावजूद रब की नाशुक्री नहीं की, इस्लाम को मजबूती से पकड़े रखा। आज बेटियां थोड़ा सा कुछ मामला आया तो डगमगा जाती हैं, बहक जाती हैं। अरे सुनो, वो जन्नत की मालिका होकर, जन्नत की सरदार होकर, जन्नती खवातीन की, जन्नती औरतों की सरदार होकर वो सूखे पत्ते खाएं, तब भी रब की नाशुक्री ना करें। आज तुम देखो खुद को। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर बात चल रही थी उस वाक़ये की, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर और मेरे नबी। इतने में थोड़ी देर में एक सहाबी रसूल आए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ खाने का इंतजाम किया है, मेरे साथ आप चलें। आका करीम गए। जाने के बाद जैसे ही दस्तरखान पर बैठे, बैठने के बाद में एक रोटी ली, उस पर थोड़ी सब्जी रखी, थोड़ा सालन रखा, और उसके बाद अपने किसी गुलाम से कहा, जाकर के ये मेरी फातिमा को दे दो। मेरी फातिमा ने भी 3 दिन से कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। जिनके सदक़े में कायनात पलती है, जिनके सदक़े में सारी दुनिया को रिस्क मिलता है, उन्होंने इतनी मुसीबतें, इतनी सऊबतें, इतनी मुश्किलें बर्दाश्त की। आज हमारी जिंदगी में अगर तकलीफ आ जाए, अगर कोई परेशानी आ जाए, तो हम बेकरार हो जाते हैं, नाशुक्री करने लगते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब का खौफ दिल में रखो और मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करो। फिर मैं दावा करता हूँ, दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारी जो कमज़ोरी है, आज जो हमारे हालात हैं, उसकी वजह यही है कि आज हमने अपनी रिवायात को छोड़ दिया है, अपने इस्लाम को मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ है, हमने इस्लाम की रिवायात को बालाए ताक रख दिया है, अपने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज हम रुसवा हो रहे हैं। पहले देखा करते थे, पहले देखते थे सुबह में फजर की नमाज के बाद में, ये बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछो, फजर की नमाज पढ़ने के बाद घरों से जब निकलते थे, मस्जिद से जब घरों की तरफ जाते थे, तो घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी कि नहीं? बच्चियां कुरान पढ़ती थी, बेटियां कुरान की तिलावत करती थी। और आज मोटू पतलू की आवाजें आ रही, मजा है कि नहीं? कार्टून की आवाजें आ रही, सुबह ही सुबह रील बच्चे चला रहे हैं। अच्छा, पहले की औरतें जो हैं, जब बच्चे रोते थे तो उनको मनाने के लिए दूध पिलाती थी, लोरी सुनाती थी, कहानियां सुनाती थी। आज की औरतें तो जैसे बच्चे ने रोना शुरू किया, इधर फेंक के मारा और मोटू पतलू लगा दिया। ऐसा ही है ना, सस्ते में छूट गए। ये तरीका हो गया आज हमारी खवातीन। बच्चे ने रोना शुरू किया, कार्टून लगा के दे दिया। मुझे बता, क्या फिर वो गुलाम गौस बन के पैदा होगा या शैतानी फितरत लेके पैदा होगा? अगर कुरान की तिलावत करोगी बच्चों के सामने, जब शिकम में बच्चे हो, जब हमल हो, हमल से हो, उस वक्त अगर आप तिलावत करोगी, नमाजें पढ़ोगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर माँ मुत्तकी हो, परहेजगार हो, और अगर वो तिलावत करे तो शिकम से फिर गौसे आजम पैदा होता है, फिर वलियों का इमाम पैदा होता है, फिर माँ के पेट से ही कुरान के हाफिज, कुरान के बहुत सारे पारे याद करके पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर। अगर आज भी तुम वैसा करोगी तो सुनो, गौसे आजम तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन गुलामे गौस जरूर पैदा हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज घरों से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती, या तो झगड़ों की आवाज आएगी, लड़ाई की आवाज आएगी, है ना, या फिर जो है कार्टून की आवाज आएगी, या गानों की आवाज आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये पहले का दौर था कि बड़े
जो लोग हैं वो बताते हैं, और हमने अपने बचपन में भी देखा कि जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलो तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। आज के हालात ये हैं कि 10 बजे चले जाओ, 9 बजे चले जाओ, 8 बजे चले जाओ, 11 बजे चले जाओ, सन्नाटा है ना। पूरी रात घरों से आवाजें आएंगी, ऐसा है कि नहीं? पूरी रात फिल्में चलती रहेंगी, पूरी रात सीरियल चलते रहेंगे, पूरी रात कार्टून चलते रहेंगे, और जैसे ही फजर का वक्त आया सबके विकेट गिर जाते हैं, फिर 11 बजे तक सोते हैं। आप जानते हो बकरी होती है घर में, बकरी है ना, किसी के घर में तो होगी, है ना, कितनी प्यारी होती है। हाँ, सारी रात सोती है, सारी रात सोती है बकरी, लेकिन फजर के वक्त फौरन उठ जाती है, फजर के वक्त नहीं सोती। अच्छा, चौराहों पे जो घूमते उन्हें क्या बोलते हैं? जो रात दिन भौं भौं करते, क्या बोलते हैं उनको? कुत्ते बोलते हैं। सख्त है, लेकिन समझो प्यारे, मैं आपकी सलाह की गरज से कह रहा हूं, पूरी रात कुत्ता भौंकता है, लेकिन जैसे ही आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठो, बाहर निकल के देखो तो सारे कुत्ते सोते होते। ऐसा है कि नहीं? तो फजर के वक्त में सोने वाला, अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करें, सारी रात जागना फिर फजर के वक्त सो जाना है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं, ईमान वालों का तरीका नहीं है। मैं ज्यादा सख्त जुमला नहीं बोलना चाहता, ईमान वालों का तरीका तो वो है जो बकरी का है। सारी रात सो, इशा की नमाज पढ़ के सो जाओ, अल्लाह अल्लाह करके सो जाओ, और फजर जैसे ही उठ के नमाज पढ़ो, और फिर उठने के बाद में कुरान की तिलावत करो नमाज पढ़ के। और बेटियां, बच्चियां और जो घर में औरतें हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो अपने बच्चों के सामने, अपनी बेटियों के सामने, अपने घर वालों के सामने कुरान की तिलावत करो। कसम खुदा की, आप ऐसा करके तो देखो, मैं दावा करता हूं फिर तुम्हें किसी पीर के पास तावीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिस्क में बरकत होगी, बरकत, फिर रिस्क में तंगी नहीं होगी। आप जानते हो फजर के वक्त में फरिश्ते जो है रिस्क लेके आते हैं, फरिश्ते रिस्क लेकर आते हैं। जो उल्टे औंधे मुंह सोए होते हैं ना, जो जागे होते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, बड़ी अच्छे तरीके से उनके सामने रिस्क पेश करते हैं। अच्छा, जो पूरी रात जाग कर फजर के वक्त सो जाते हैं, अल्लाह ताला रिस्क उन्हें भी देता है, लेकिन फरिश्ते उनकी तरफ इस तरह से फेंक के जाते हैं जिस तरह से जानवरों को डाला जाता है। तो हमारे घरों का माहौल पहले की तरह करना होगा। इस टेक्निकल दुनिया को इतना मत अपनाओ। ये जो घरों में लंबी लंबी चौड़ी 32-32 इंच की एलसीडी लगी है ना, ये तबाही का जरिया, इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। बच्चा गोद में है या नहीं, बच्चे फेंक के औरतें, बच्चे फेंक के सीरियल देख रहे, बच्चों की भी परवाह नहीं होती। बच्चा भूखा है, प्यासा है, दूध पिएगा नहीं पिएगा, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। सीरियल, सास बहू का झगड़ा है ना, और फिर वही होता है घर में, झगड़े होते हैं, क्राइम पेट्रोल, ऐसे ऐसे सीरियल देखे जाते हैं, जासूसी वाले, फिर उसी तरह से घर में मामला पेश आते हैं। अरे अगर तुम्हें देखना ही है, अगर कुछ सुनना ही है, तो फजर की नमाज पढ़ के नबी की नात सुना करो। अगर तुम्हें सुनना ही है तो कुरान की तिलावत सुना करो। अगर तुम्हें कुछ पढ़ना ही है तो कुरान की तिलावत किया करो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में तुम्हें जन्नत का परवाना मिल जाएगा। मेरी मुक़द्दस इस्लाम की शहजादियों, मेरी माँ बहनों, तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है, तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है। मैं दावा करता हूं अगर ये औरत गलत रास्ता अपना ले तो फिर इसकी कोई इंतहा नहीं, और अगर ये सही रास्ते पे आ जाए, ये सही रास्ता अपना ले, तो सुनो, ये औरत वो है कि इसी के बतने मुबारक से, इसी के शिकम से नबी को भी जन्म मिला। यही औरत है जिसने अंबिया को जन्म दिया, यही औरत है जिसने वलियों को जन्म दिया है। अल्लाह अकबर, इनका बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है। अगर ये सुधर जाएं, अगर ये सही रास्ता अपना लें, कसम खुदा की, मियाँ तो भाग भाग के नमाज पढ़े। ऐसा है कि नहीं? हाँ, आजकल पता बीवियां नाराज क्यों होती हैं? नाराज किस बात पे होती है? पहले बीवियां नाराज इसलिए होती थी कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसा ही है ना? हमने पढ़ा है, बहुत सारी नावेलें पढ़ी हैं और देखा, इस्लाम की तारीख को पढ़ा। अगर नमाज नहीं पढ़ी तो बीवी नाराज। अभी आपने पीछे खबर पढ़ी होगी कि एक लड़की ने महर में कहा
हालांकि वो एक अलग चैप्टर है कि महर कैसे अदा हुआ कैसे नहीं। उसने कहा कि मुझे फजर की नमाज की पाबंदी चाहिए। शोहर से कहा, ये शर्त रखी, इस शर्त पे शादी कर रही हूं कि फजर की नमाज की पाबंदी करोगे, है ना। तो पहले जो है बीवियां नाराज होती थी इस बात पे कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, और आज इस बात पे नाराज होती हैं कि तुम तो ऐसा करो, तुम तो इमाम बन जाओ, मस्जिद में ही रहने लगो। ऐसा ही है ना। बोले दाढ़ी भी रख ली, नमाज पढ़, जब देखो नमाज पढ़ने जाते, कुछ करोगे भी नहीं करोगे। पहले की औरतें अपने शोहर को ये कहती थी कि हम कम में गुजारा कर लेंगे, हम आपसे अच्छी ड्रेसेस की फरमाइश नहीं करेंगे, हम आपसे अच्छे लिबास की डिमांड नहीं करेंगे, हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन हम हराम का लुक्मा नहीं खाएंगे। और आज की बीवी कहती है पड़ोसी का आदमी इतनी महंगी ड्रेस लाया, फिनिक्स मॉल से 20,000 के कपड़े लाया था, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम भी कुछ कर लो। तो अब शोहर जो है उल्टा सीधा हराम लगे तो जैसा भी है कमा रहा है, अब वो हराम हलाल की परवाह नहीं करता। तो मैंने कहा ना, वजह कौन? औरत। कसम खुदा की, ये औरत चाहे तो आदमी पैसा तो छोड़ो, लाखों तो छोड़ो, एक लुकमा भी हराम का नहीं कमा सकता। और अगर ये औरत चाहे तो यार 5 वक्त की छोड़ो, एक वक्त की नमाज भी शोहर नहीं छोड़ सकता। हाँ, लेकिन इन्हें सैयदा फातिमा के तरीके को अपनाना होगा, पुरानी खवातीन के तरीके को अपनाना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहनों को अक्ल सलीम अता फरमाए और उनके साथ साथ हमें भी इस पर अमल करने की तौफीक